सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, दान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। गंगवा अगमपुर धाम की संचालक प्रेमी चरणदास जी आपके सामने आज फिर परम संत शशो मस्ताना जी का प्यारा सा शब्द जो पाखंड की पोल खोलेगा, हमेशा की तरह सुनाएंगे। जरा ध्यान से सुनकर अपना भ्रम का पर्दा हटाओ। जब तक भ्रम का पर्दा है तब तक रूहानियत में तरक्की नहीं हो सकती, मालिक मुर्शिद की मेहर नहीं हो सकती। धान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। में लगने बड़ी मुश्किल देता है, तो 600 मस्ताना जी ने उस भोली आत्मा के बारे में किस प्रकार बताया कि भोली आत्मा पाखंड में किस प्रकार से फंसी रहती है और मिनट मिनट में इस पाखंड के अंदर कहां कहां चली जाती, घूमती रहती है। तो 600 मस्ताना जी एक शब्द में किस प्रकार की बोली बिल्कुल थोड़े थोड़े बोली बसे गुना जिंदा के बारे में बताते कि आत्मा कैसी भोली है कि एक जनी कहते कि बहन वहां पे देवी मनी है, माई है, वहां पे चलने से अपने घर के कार्य सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो हमारी भोली आत्मा घर में दीपा पोता दे के कढ़ाई बनाती है, अछूता सामान बना देती है, नहीं किसी को नहीं खाना, अछूता सामान देवी के लगाएंगे जब हमारे घर में बरकत होएगी। लेकिन उसे यही नहीं पता कि देवी है कौन। तो फिर 600 मस्ताना जी ने पहली कड़ी में क्या बताया, हे मंडी हे मसानी ओ गणचाली चढ़े हे पड़ा कूड़ा, चढ़े पड़ा कूड़ा।
दुख हो जाए, कोई बच्चा नौकरी नहीं लगा, या किसी भैंस या डंगरों में बीमारी आ गई, कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, तो कहने लगे कि पता नहीं हमारे घर में क्या फिक्र बढ़ गया, क्या शुभ हो गया। तो कहने लगे कि पहले पंडित जी को बुलाओ, वो पत्रा देखेंगे फिर पता लगेगा क्या है। तो पंडित बुला लेते हैं, तो पंडित जी पहले अपनी सारी सजा रखते हैं कि इससे क्या ठगना है, फिर घोड़ी आत्मा उसके ठगाव में किस प्रकार जाती है। सब करना गया घोड़ी आत्मा के बारे में बताते हैं संत, यानी ये असली बातें मानती नहीं। कोई छोटी मोटी घर के अंदर बुक्स हो जाए तो कहते कि मंत्र में पूजा करो, देवता में आए हुए हैं, कोई हमारा उद्धार करेंगे, उजागर को बुलाओ, हमारे घर का शुद्ध वही देखेंगे, क्या हमारे घर में नुकसान कहते। तो आप घोड़ी आत्मा किस प्रकार से इनके संग में फंसी रहती, फिर क्या कहते हैं, ए सवाए से का ताले हलाया करे मंदिर में पूजा, करे मंदिर में पूजा, सवाए से का ताले हलाया करे मंदिर में पूजा, करे आखिर में पूरा ठोस दे दिया, सब बता दिया कि संत घोर कलयुग में आए हैं। अगर इन ठगों से बचना चाहो तो संतों की खोज में जाओ और वहां से नाम दान लो, वो ताकि इन ठगों से बच के मालिक के दे जाओ। फिर क्या कहते हैं, ए सारी जनता जागे रहिया नगर
प्यारे सज्जनों, प्रेमी चरणदास जी ने हमें एक बहुत पुराना शब्द जो प्राय कम ही सुनने को मिलता है, इसलिए बहुत से प्रेमियों के लिए भी बिल्कुल नया शब्द है। शब्द के बोल, क्यों बुढ़िया होगी बोली, चाले तोली तोली, हे भोली भजले क्यों ना जिंदा राम। शब्द के बोल थोड़े लोकल हरियाणवी भाषा में होने से थोड़े कम समझ में आते हैं। वैसे तो चरणदास जी ने शब्द को खोलकर हमें समझाने की कोशिश की है, परंतु फिर भी गुनहगार आपको पुनः कोशिश कर रहा है। परम शांत छर्षो मस्ताना जी ने हमें समझाया है कि हे आत्मा, यहां पर बुढ़िया नाम से बतलाया है कि हे बुढ़िया, जब आपको पार उतरने की बातें वह रास्ता बतलाते हैं तो तुम बिल्कुल बोली बन जाती है। बोली मतलब बहरी, जिसको सुनता नहीं हो, यानी कि पार उतरने की असली बात कोई इसके कभी नहीं सुनती, यानी उससे ये दूर भागती है। जो तेरे भले की बात तुझे बिल्कुल नहीं सुनती, यानी तू दूर भागती है, परंतु दुनियादारी की, त्रिलोकी की, काल की, पाखंड की बातों के लिए तेरी चाल बहुत तेजी से तू भागती है, यानी तौली तौली, यानी जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर चली जाती है। पाखंड के अड्डों पर तू दौड़ दौड़ के चली जाती है। वह बहुत ध्यान से सुनती है और उनको बड़े ध्यान से मानती भी है। तो देवी देवता, मंदिर, पंडित, पतड़ा पंचांग, सैयद, पंडे, पुजारी आदि के बहकावे में आकर वे तुमसे जो भी भेंट, पूजा, दान, दक्षिणा मांग मांग कर आपके घर की कड़ाई दूर करने को कहते हैं, मन्नतें मनवाने के लिए जड़ पूजा कर करके चढ़ावा चढ़ाती रहती है। हे आत्मा, तू इस त्रिलोकी में आकर अपने आप को भूल गई, वह मन के वशीभूत होकर जड़ पूजा व पाखंड में फंस गई। इससे तेरी 84 नहीं कटेगी। अगर तू मुक्ति चाहती है तो इस पाखंड को छोड़कर हाजिर नाजिर जिंदा राम की शरण ग्रहण कर और भाव सागर पार उतर। शब्द की कड़ी जरा समझाने पर बहुत सुंदर है। क्यों बुढ़िया होगी बोली, चाले तौली तौली, हे भोली भजले क्यों ना जिंदा राम। यहां तौली तौली से मतलब जल्दी जल्दी से है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आशीर्वाद।